क्या सिखा रहे थे? वर्ड्स। हमने कहा कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स है उन सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से सबसे पहला वर्ड्स हमने नाम दिया था नाउन्स था, दूसरा प्रोनाउन था, तीसरा एडजेक्टिव्स था, चौथा वर्ब्स था एंड पांचवा एडवर्ब्स था, और उसके बाद प्रीपोजिशन था, उसके बाद कंजंक्शन था, उसके बाद इंटरजेक्शन था। फिर हमने इनमें से एक वर्ड्स निकाल के लाया नाउन्स। हमने कहा कि किसी भी नॉम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन बराबर कोई भी नॉम, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। जैसे थिंग्स का नाम हो गया, यहाँ फूड्स ले लेते तो फूड्स का नाम आ जाता। उसी प्रकार से यहाँ प्लेस लिए हैं तो प्लेस का सारा नाम आ गया। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर्सन ले लें, जैसे पर्सन हम यदि ले लें तो जितनों भी पर्सन्स है दुनिया में, चाहे जैसे वरुण हो गया ये पर्सन का नाम है, जैसे बॉय हो गया ये पर्सन का नाम है, जैसे टीचर हो गया ये पर्सन का नाम है, जितना भी पर्सन है। फिर जो पर्सन या प्लेस या थिंग्स ये सब नहीं है, इसके अलावे वो है क्या? तो आइडियाज है, फीलिंग्स है, उसका भी नाम होता है। सब का नाम क्या कहला जाता है? नाउन कहला जाता है। फिर हमने बताया आपको कि इन सारे नॉर्म्स को याद रखने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए उसको डिवाइड कर दिया। फिर 5 क्लास में डिवाइड कर दिया, जिनमें से पहला क्लास हमने क्या बताया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहा हमने? स्पेशल नेम्स को कहा, जैसे इस जगह का स्पेशल नाम है डोभा। फिर हमने दूसरे टाइप में रखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमने क्या बताया आपको? जनरल नेम्स, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, नहीं विलेज हो गया, ये सब कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद तीसरे कैटेगरी में हमने रखा मटेरियल नाउन, सब्सटेंस नेम्स। सब्सटेंस नेम किसको कहा हमने? कि जितना भी पदार्थ है सभी पदार्थों का नाम ही कहला जाएगा सब्सटेंस। जैसे राइस हो गया, राइस के जगह वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमने क्या बताया? ग्रुप का नाम। जैसे फैमिली हो गया, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। जैसे टीम हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं उसमें। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। उन सब को ग्रुप नाम को क्या कहेंगे हम? ये कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच हो गया, बंच ग्रुप का नाम हो गया। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये होता है। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने इसमें बताया था ना अभी, फीलिंग्स का नाम आ जाएगा। तो फीलिंग्स का जितना भी नाम, जैसे कि लव हो गया, काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सब का सब क्या कहला गया आपको? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो गया। और फिर मैंने कहा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यदि देखा जाए तो इन पांचों को फिर 3 कैटेगरी में बांट लिया। एक को प्रॉपर रहने दिया, दूसरे को काउंटेबल कह दिया। काउंटेबल किसको कहा? कॉमन और कलेक्टिव को। फिर तीसरा बना लिया अनकाउंटेबल, किसको बोला? मटेरियल नाउन को और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। उसमें से एक एग्जांपल हमने लिया था वाटर। वाटर के बारे में यदि कुछ बताना है तो बताने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेट वर्ब कहते हैं। उनमें से हमने 5 वर्ब्स का नाम यहाँ लिखा था, और प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर के जरिए बता सकते हैं। किसी भी थिंग्स के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में बताना हो तो बता सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी का वर्ब है, इसको भी जान लीजिए। इज को सिंगुलर वर्ब कहते हैं, एम को भी सिंगुलर कहते हैं, लेकिन सिर्फ आई के साथ प्रयोग में आता है। हमने यही बताया था कि नहीं? उसके बाद हमने क्या कहा था? आर का प्रयोग किया था किसके लिए? प्लूरल वर्ब के लिए। दैट मीन्स आर जो है प्लूरल वर्ब है। फिर वहां से यहाँ आ जाइए। अब वाटर के बारे में कुछ कहना है तो ये बोली थी, क्या नाम आपका? नेहा बोली थी कि वाटर। उसके बाद कहना है, इसीलिए उसमें से एक वर्ब लाएंगे, प्रेजेंट में कहना तो इज लगाया। फिर बोलिए, क्या बोली थी? कलरलेस, अर्थात रंगहीन होता है। तो पानी रंगहीन होता है, पानी के बारे में कुछ कह दिए, यही तो बात थी। कहना है जब किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना। एक बार पर्सन के बारे में भी कह लेते हैं। जैसे पर्सन में आ गया आपका प्रॉपर नाउन आ गया, जिसको कि हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज करेंगे। यदि इसके साथ हम एक और लड़के का नाम जोड़ दें तो प्लूरल हो जाएगा। और यदि अकेले में यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान देना वाला बात ये है कि गुड, या फिर यहाँ दूसरा वर्ड आता है एक टीचर। तो गुड आएगा तो इसके पहले आर्टिकल प्रयोग में नहीं लाएंगे, और यदि यहाँ गुड के जगह टीचर आएगा तो इसके लिए आर्टिकल प्रयोग में लाएंगे। यदि गुड और टीचर दोनों आ जाएगा तो आर्टिकल आएगा, लेकिन सिर्फ गुड आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा।
तो हमने क्या कहा, वरुण इज गुड, ये सेंटेंस सही है। इसी को जब हम आर्टिकल लगा के यूज किए तो वरुण इज ए गुड टीचर, ये भी सही है। इतनी बातें मैंने अभी आपको बताई थी कि नहीं? किनको किनको समझ में आया ये बातें? सबको समझ में आया?